हाय बच्चों, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वो लिंक मिलेगा। क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाओ और लिंक पे जाओ। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, सो गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है किरचॉफ्स लॉज। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों किरचॉफ्स लॉ तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। आप कोई भी बोर्ड में हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी अधूरा रह जाएगा, राइट। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। इसका दो लॉज हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हमें समझना है। ध्यान से देखना बच्चों। किरचॉफ्स लॉज में फर्स्ट लॉ देखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। मतलब इसमें हमें देखना है कि मान लेते हैं कोई हमारे पास जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जहां से बहुत सारी रूट्स निकलते हों, बहुत सारे रास्ते निकलते हों, उसको बोलते हैं जंक्शन। सपोज ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट आने वाले हैं I1 और I2। अब ये जाने वाले तीन रास्ते हैं, आने वाले दो रास्ते और जाने वाले तीन रास्ते हैं। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये मान लो I3 गया होगा, इधर I4 गया होगा, इधर I5 गया होगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जंक्शन, सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to sum of outgoing current, दिस वन। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। जितना आएगा उतना जाएगा। हम लोगों ने इसमें कोई करंट लॉस का एज्यूम नहीं किया है। सो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट कितना लिखेंगे? I1 प्लस I2 एंड टोटल आउटगोइंग इज व्हाट? I3 प्लस I4 प्लस I5। ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब सेकेंड लॉ की बात करेंगे। बात सही भी है ना? ये चार्ज कंजर्वेशन की भी बात हो रही है यहाँ पे, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यहाँ लिख लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ के लिए। अब सेकेंड लॉ की बात करें, इसको लूप लॉ भी कहते हैं या रूल कहते हैं, लूप रूल या लूप लॉ कह सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू 0 इन अ सर्किट। दिस सेकेंड लॉ कन्फर्म्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 इन ए क्लोज सर्किट, राइट। टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड लॉ एंड दिस फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे को साइन पहले समझना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है दो चीजें। पहली बात, एक बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन यूज होता है और बैटरी का बचपन से पढ़ते आए बच्चों हम लोग कि अगर बड़ा साइड है तो पॉजिटिव लेते हैं, छोटा साइड है नेगेटिव लेते हैं, राइट। दिस इज EMF ऑफ द बैटरी, मैक्सिमम वोल्टेज शोन बाय द बैटरी, E है। तो अगर किसी लूप में, हमें लूप में क्या घूमना होता है, चलना होता है ना। बहुत सारे सर्किट मिलेंगे आपको, मैं आपको बताऊंगा।
तो जब हम सर्किट में घूम रहे होते हैं और सपोज ऐसे कुछ हम लोग जा रहे हैं सर्किट में, तो एग्जिट कहाँ से करेंगे? अगर ऐसे जाएं तो दिख रहा है मुझे कि एग्जिट मैं करूंगा छोटे साइड, बैटरी के छोटे साइड से बाहर निकलूंगा। तो बाहर निकलने के टाइम में छोटे साइड से निकल रहा हूं, तो वहां का जो साइन लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मैं लूंगा वो कितना ले लूंगा? -E ले लूंगा। हम लोग हमेशा यहाँ पे वोल्टेज की बात करने वाले हैं। अगर रेजिस्टेंस के वोल्टेज की बात करेंगे तो I × R होता है, और इसके बैटरी के वोल्टेज के तो EMF ही ले लेंगे हम लोग। तो ऐसे निकले तो एग्जिट वाला साइन मैटर्स। क्या क्या मैटर करेगा? एग्जिट वाला साइन, एग्जिट वाला साइन, दिस वन। और सपोज अगर आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो कहीं, तो आप बड़े साइड से बाहर निकलोगे। सो बैटरी के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा पॉजिटिव ई। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज पॉजिटिव ई लिखेंगे हम लोग। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात, हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। वो रेजिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, बैटरी के आसपास हो सकता है, बैटरी के पैरेलल में हो सकता है, सीरीज में हो सकता है। और मान लिया बैटरी में करंट कुछ ऐसे तरीके से जाएगा, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जहां से करंट इंटर करता है वो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, और जहां से करंट बाहर निकलता है वो नेगेटिव ले सकते हैं। करंट फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, तो ऐसे साइन हम लोग दिखाते हैं। व्हाइल मूविंग इन ए लूप, अगर मैं लूप में मूव कर रहा हूं, तो मैं अगर ऐसे मूव करूंगा अलोंग द करंट, तो मैं हमेशा नेगेटिव साइड से बाहर निकलूंगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? -IR, है ना, एग्जिट वाला साइन। और अगर मैं करंट के अपोजिट मूव करूं, ऐसे इधर आऊं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव साइड से निकलूंगा। तो करंट के अपोजिट जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव IR लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। इस साइन का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। उसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? सपोज वी हैव अ सर्किट लाइक दिस। This is E1, this is E2, this is R1, R2 and R3। ये सर्किट है हमारे पास। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 2 बैटरी है तो क्या करें, 3 बैटरी है तो क्या करें। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। किसी भी एक बैटरी से करंट को आप निकालो और पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जिस बैटरी से करंट निकालेंगे हम लोग, उतनी ही करंट उस बैटरी में वापस आनी चाहिए आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कैसे। 2 बैटरी है, सपोज मैं यहां से निकालता हूं करंट I, तो करंट जब भी निकालेंगे बिग साइड, बड़े साइड से बाहर निकालेंगे। अब मैं E1 से निकाल रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है आप E2 से निकाल सकते हो करंट, ऐसे ये कोई भी जरूरी नहीं है। कहीं से भी किसी भी बैटरी को चूज करके आप करंट वहां से निकाल सकते हो। तो ये करंट इधर आ गया। यहां के बाद करंट के पास 2 रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। सो I में से ही अब 2 करंट बनने लगेगा। एक करंट मान लो गया होगा I1 इधर, तो I में से I1 तो चला गया इधर, बचा कितना? I - I1 बचा, वो इधर जाएगा ऐसे। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और I वापस दिस वन। ठीक है, देखो मैंने I निकाला था, डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर I देखो वापस आ रहा है बैटरी की तरफ। तो जितना करंट बैटरी से गया हो उतना वापस ना आए, दैट मींस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहां पे लूप की बात करते हैं। A B C D, तो मैं कौन सा लूप लूँ? लूप का पहले नाम लिख लेते हैं। मैं ले रहा हूं A B D A, A B D A, ये लूप ले रहा हूं मैं। तो मैं A से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, तो बिग साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकलूंगा, तो क्या लिखूंगा? पॉजिटिव E लिखूंगा, दिस इज पॉजिटिव साइड, एग्जिट वाला साइन, सो पॉजिटिव E अलोंग द करंट। अब R3 मुझे मिल गया रास्ते में, तो R3 के लिए मैं क्या करंट के साथ साथ तो जा रहा हूं ना। सो अलोंग द करंट -I × R,
फिर इधर आया, फिर R2 में गया, R2 के लिए मैं along द करंट ही जा रहा हूँ, I1 भी इधर है, मेरा रास्ता भी लकीली उधर ही हो गया। along द करंट ऑलवेज माइनस IR, वापस लूप क्लोज हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा लूप मैं ले सकता हूं BCDB या फिर ABCD, ये वाला लूप ले सकता हूं। तो मैं दूसरा लूप ले रहा हूं, लूप ABCDA, ऐसे। तो ऐसे निकलूंगा तो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकलूंगा, सॉरी ये E1 था हमारा, सॉरी। तो ये वापस मुझे E1 लिखूंगा, along द करंट तो मुझे पता है माइनस ऑफ IR होता है, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो R1 से क्रॉस करूंगा, तो माइनस ऑफ I माइनस R1 इंटू R1। ठीक है, अब ऐसे बाहर निकलूंगा तो अगेन बिग साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकल रहा हूं मैं, E2 का बड़े साइड से बाहर निकलूंगा, सो प्लस E2, वापस मैं वही आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट द इक्वेशंस। दो इक्वेशन बन गए और दो ही तो वेरिएबल है, I और I1, बाकी सारे नॉन क्वांटिटीज है, E1 E2 नॉन क्वांटिटीज है और R1 R2 R3 भी नॉन क्वांटिटीज है। तो ये अपना आप नोट डाउन कर लो बच्चों। अभी हम लोग कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके देखते हैं, किरचॉफ लॉ से कैसे कैसे आ सकते हैं। नोट इट डाउन गाइस। हाँ बच्चों, ये आपको डायग्राम गिवन है, E1 E2 E3 R1 R2 R3 सबकी वैल्यूज यहाँ गिवन है। E1 2 वोल्ट है, E2 1 वोल्ट है, E3 4 वोल्ट है, R1 4 ओम, R2 3 ओम, R3 2 ओम, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मुझे गिवन है। बच्चों कभी कभी एग्जाम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, हमको सिर्फ फॉलो करना है, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है। बहुत बार होगा गिवन नहीं होगा तो हमें खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, फिर किरचॉफ लॉ लगाना होगा। तो इस केस में ये आ चुका है 2010 क्वेश्चन में CBSE में, एक्चुअली IC में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एंड हमारे को बोला गया है स्टेट किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ रूल का स्टेटमेंट हमारे को पता है बच्चों, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों लिख देंगे। उसके बाद हमारे को सर्किट सॉल्व करने को बोला गया यूजिंग किरचॉफ लॉज। तो यहां भी लूप का नाम देना पड़ेगा मुझे, A B C D E F। तो पहले मैं कोई लूप चूज कर लेता हूं, A B E F। मैं ले लेता हूं लूप A B E F, ये वाला लूप हो गया। तो मैं सपोज ऐसे स्टार्ट करता हूं, तो बैटरी के मैं बिग साइड से बाहर निकलूंगा। जब भी बैटरी के बिग साइड से बाहर निकलूंगा तो पॉजिटिव लिखूंगा मैं, पॉजिटिव 4 वोल्ट यहाँ गिवन ही है। ऐसे गया E2 के नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहा हूं, सो माइनस 1 वोल्ट यहाँ गिवन है 1 वोल्ट। अब R2 के लिए मैं अलोंग द करंट जा रहा हूं, सो माइनस I2 इंटू R2 की वैल्यू मुझे गिवन है। फिर ऐसे आया, फिर इधर भी करंट, इधर तो I3 गिवन है मेरे पास, I3 इज गिवन, सो आई कैन से तो मैं लिख सकता हूं माइनस I3 इंटू 2, और वापस वहीं आ गया मैं एट द सेम पॉइंट, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I3। ठीक है, यहां दो वेरिएबल है, सो ये सॉल्व होगा नहीं। मैं दूसरा लूप ले लेता हूं, ACDF वाला, बड़ा वाला लूप। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं लूप ACDFA।
ACDFA, ये वाला लूप ले लेते हैं। कोई सा भी लूप आप ले सकते हो, आप ये वाला लूप भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं वापस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बैटरी से बिग साइड से बाहर निकलूंगा, सो पॉजिटिव 4 वोल्ट। यहां स्मॉल साइड से बाहर निकलूंगा along the current, so minus I1 into 4, वापिस इधर आ गया माइनस ऑफ I3 into 2 is equal to 0, so 2 is equal to 4I1 plus 2I3। यहां से 2 को हटा देंगे तो क्या हो गया 2I1 प्लस ऑफ I3, ये आ गया। हमारे पास 3 वेरिएबल है, I1, I2, I3, ठीक। हमने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई कर लिया। जनरली बच्चे ना फर्स्ट लॉ लगाना भूल जाते हैं बहुत बार। फर्स्ट लॉ क्या था भाई, टोटल इनकमिंग करंट इज टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लगानी है। अब ये जो I1, I2 है कहां से आए, देखो I3 यहां गया, ये I3 तो है ना जो यहां तक आएगा, उसके बाद ये I1, I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। भैया कॉमन सेंस की बात है ना, I1, I2 आया कहां से, I3 से ही तो निकल के आया ना। देखो I3 से ही तो निकल के गया I1, I2। तो मैं तो लिख ही सकता हूं कि अगर एक तरफ I1 गया दूसरी तरफ I2 गया, ये दोनों कहां से आ रहे थे, ये I3 से ही तो आ रहे थे। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब सॉल्व तो करना है, जो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है, 10th क्लास में सीखा है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग क्या करेंगे, I3 की जगह I1 प्लस I2 यहां डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। 3 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I3। अब I3 को मैं लिख रहा हूं I1 प्लस I2, 3I2 प्लस 2I2, ये हो जाएगा 5I2 प्लस 2I1, दिस वन। यहां भी I3 की जगह मैं डालने वाला हूं I1 प्लस I2, so 2I1, this is I1 प्लस I2, तो 1 is equal to 3I1 प्लस I2। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब हमारे लिए आसान है सॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर कोई मल्टीप्लाई मत करो, I माइनस 3I1 इज इक्वल टू I2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब यहां पे I2 की जगह मैं लिखने वाला हूं I माइनस 3I1, 1 माइनस 3I1 सॉरी, 3 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 3I1 प्लस 2I1, 5 माइनस 15I1 प्लस 10I1, 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 5I1। ठीक है बच्चों, तो यहां से मुझे मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर। देखो I1 आ गया मेरे पास, इस I1 को मैं यहां डाल देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 3, I1 मीन्स 2/5, दिस इज I2, 5 माइनस 6/5 माइनस 1/5 एम्पियर। I2 आ गया माइनस 1/5 एम्पियर। बच्चों जब भी माइनस में करंट आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, माइनस में करंट आ सकता है, क्योंकि हो सकता है I2 ऐसे नहीं जाकर के ऐसे जा रहा होगा, डायरेक्शन का फर्क है। अगर इधर 2 एम्पियर है, इधर माइनस 2 एम्पियर आएगा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में। सो I2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1/5 एम्पियर। I1 I2 यहां डाल देते हैं तो I3 आ जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आपको ये रूल एक बार अप्लाई करने आ जाए, इक्वेशन लिखने आ जाए, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, काफी सिंपल वे है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बताओ, मैं भी दूसरा एग्जाम्पल बताने वाला हूं आपको। हाँ बच्चों, ये हमारे पास सर्किट दिया गया है, यहाँ भी दो बैटरी है, 8 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, और यहाँ बोला गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे एक पॉइंट का नाम भी है A और B।
यहां बोला गया है फाइंड आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ए बी के पास कितना वोल्टेज है वो मांगा गया है और इस आर की वैल्यू मांगी गई है। यहां पे 0.2 एम्पियर गिवन है, करंट ऐसे जा रहा है 0.2 एम्पियर, वापस भी 0.2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, वो हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखने में लग रहा है कैसा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बहुत सारे बच्चों बोलेंगे अरे सर ये क्या है, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। आदित्य बोलेगा सर छोड़ देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो आता ही नहीं होगा। तो आदित्य आदित्य की बात करें तो बोलेगा छोड़ देगा, वो बोलेगा ऐसा इसको हटा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करें। तो बच्चे ये कॉम्प्लिकेटेड देखने में जरूर है, बट है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंपल बना लेते हैं। तो जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए तो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को देख करके वी कैन मेक इट सिंपल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5 and 10, देखो 5 and 10 के बीच में कोई और रास्ता तो निकल ही नहीं रहा है। मीन जो करंट यहाँ पे आ गया वही करंट इधर जाएगा ना, यानी कि these two are in series, 5 and 10 are in series, तो वो हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो मैं एक नया सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पे लगा देता हूं 15। यहां लगा दिया मैंने 15 और ये 10 और ये 30। बाकी सब तो अपनी जगह पे ही है, हमने कुछ किया नहीं है। ऐसा ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, 15 और 10 पैरेलल में, तो इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो। 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/r। तो यहां से जो, इसको R1 नाम दे दो, 1/R1। तो यहां से जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, 6। इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख लो बच्चों, मेरे ख्याल से 6 ओम आनी चाहिए। तो यहां पे मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ करूंगा और लिखूंगा 6 ओम, न्यू सर्किट ड्रॉ। जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो फटाफट काम कर लेंगे, है ना। लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं सजेशन दे रहा हूं कि आप हर एक स्टेप में सर्किट ड्रॉ करो मेरी तरह। एक बार सीख जाओगे तो आप ऑटोमेटिक फास्ट हो जाओगे। तो पहले सीखना जरूरी है, फास्ट बाद में हो जाएंगे। ये है 30 ओम और इन दोनों के बदले में लगाने वाला हूं 6 ओम। तो यहां मैं ऐसे लगा सकता हूं 6 ओम। दिस वन, ठीक है। अब थोड़ा सिंपल लग रहा है, इससे तो सिंपल ही हो गया। अब क्या करें, एक काम और कर सकते हैं ना, 30 और 6 का भी तो बना सकते हैं कॉम्बिनेशन, पैरेलल में है दोनों। तो ये क्या बनेगा, 1/30 प्लस 1/6 1/R2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R2 की वैल्यू 5 5 6/30, तो R2 आ जाएगा 5। आप सॉल्व करके देख लो, मुझे तो लग रहा है कि 5 ही आएगा। 5 मैं यहां से 5 कर दूं और यहां भी 5 कर दूं, तो ये हो जाएगा 6/30 यानी कि 5 ओम। हाँ ठीक है, 5 ओम ही आएगा। तो वापस मैं क्या करूंगा, न्यू सर्किट ड्रॉ कर लूंगा, या फिर यूं कहूं यहां पर मैं लगा लेता हूं 5 ओम। दिस वन। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं होता। किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को बोला गया यूजिंग किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करो। तो
सिंपलेस्ट सर्किट बनने के बाद भी हम लोग किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। मैं ऐसे जा रहा हूं तो 8 वोल्ट हो गया, माइनस ऐसे जाऊंगा अलोंग द करंट, करंट के साथ साथ जब भी जाएंगे हम लोग तो माइनस आई आर लगता है, बार बार मैं बता रहा हूं, माइनस ऑफ आई इंटू आर, माइनस ऑफ आई इंटू आर। अब यहां से मैं छोटे साइड से बाहर निकलूंगा, सो -3 लिखूंगा और यहां के लिए 0.2 इंटू 50 माइनस आई आर, फिर से माइनस आई इंटू आर। मैं वापस वहीं आ गया, लूप क्लोज हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना बच्चों। 8 -1 माइनस 0.2 आर -3 -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 7 - 6 1 इज इक्वल टू 0.2 आर, सो आर इज कमिंग आउट टू बी 1/0.2, तो ये हो गया 5 ओम। इस आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 5 ओम आ गई। अब हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वापस इस सर्किट में आना पड़ेगा हमें। पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, करंट यहां पे आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर कुछ इधर और कुछ इधर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 15 वो ये है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों ने निकाला था वो 6 निकाला था, तो उसको मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज 30 एंड दिस इज 6 ओम। अब यहां से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मान लो 1 एम्पियर इधर आया होगा, तो इधर कितना गया होगा, इधर ही x ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। इधर मान लो x गया होगा तो इधर कितना करंट आएगा, 0.2 माइनस x, कॉमन सेंस की बात है, 0.2 एम्पियर टोटल करंट है ना, x इधर 0.2 माइनस x इधर। अभी देख लो दोनों पैरेलल में है, तो हमारे को तो मालूम है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रिमेन सेम। तो वोल्टेज का क्या मतलब हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। दोनों के वोल्टेज के एक्सप्रेशन को हमने इक्वल कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। So x is equal to 1 minus 5x. So x is coming out to be 1/6 ampere. So 6 ओम में 6 ओम क्या था मेरे पास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसे मिलेगा 1/6 एम्पियर। मतलब इन दोनों के जो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है उनके पास है 1/6 एम्पियर। यानी कि अगर इधर y जाएगा तो इधर कितना जाएगा, 1/6 माइनस y। करंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ताकि मैं इसके पास आ जाऊं धीरे धीरे। तो अब ये दोनों भी तो पैरेलल में है, तो इनके पास भी मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं ना। सो 15 इंटू y मैं लिखने वाला हूं मैं यहां लिख सकता हूं, इन दोनों का वोल्टेज फिर से इक्वल करना है। 15y इज इक्वल टू 1/6 माइनस y इंटू 10, ये है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y to 1/6 minus y, 3 into 5 2 into 5, so we are getting 3y is equal to 1/3 minus of 2y, so 5y is equal to 1/3, so y is 1/15। so इसमें जो करंट आ गया वो आ गया 1/15 एम्पियर। 1/15 एम्पियर इसमें आ गया, 15 तो ही है हमारे पास, तो करंट पता लग गया मुझे 1/15 एम्पियर। करंट पता लग गया 1/15 एम्पियर। सो ए और बी के बीच में क्या है, 10 ओम ही तो है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी तो क्या होगा, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। वी ए बी हमें पता करना है, आई तो हमारे को पता है 1/15, और आर ए बी के बीच में आर तो सिर्फ एक है 10,
सो 10/15 इज द वोल्ट। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 2/5 अपॉन 3/5 वोल्ट। सो दिस इज योर 2/3 वोल्ट इज कमिंग आउट टू बी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको सर्किट्स का बेसिक इंफॉर्मेशन है, पैरेलल में है तो क्या होता है, सीरीज में है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन ही चाहिए, कुछ हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। आप कोई भी बोर्ड में हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, आपको रेजिस्टेंस देख करके पहचानने आना चाहिए कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। और ये भी पता होना चाहिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सर्किट को छोटा कैसे करते हैं, किरचॉफ्स लॉस कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसमें टाइप थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक्स वही किरचॉफ्स लॉस ही है, इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये डायग्राम हमारे को गिवन है, जो 3 बैटरी यहाँ पे V और 2V, R है, यहाँ कैपेसिटर भी आ गया, दिस इज 2R। गिवन सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्रॉप चार्ज इन द कैपेसिटर C। तो बच्चों आपको ये नया वर्ड मिला, स्टेडी स्टेट। होता क्या है, शुरू में जो बैटरी, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी जो चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये क्या करता है, कैपेसिटर बहुत ही जल्दी चार्ज होकर के स्टेडी स्टेट यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। चार्ज अगर ये फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है फिर ये और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये जो भी करंट देगा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी सर्किट में तो करंट चलता रहेगा, जहां पे आर है ना, दे डोंट ब्लॉक, वो ब्लॉक नहीं करता है करंट को। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे चार्ज हो जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो चार्ज को ब्लॉक कर देगा, बोलेगा मेरे रास्ते में नहीं आओ, पूरा पेट भर चुका है, अब वो कुछ लेना देना नहीं करेगा चार्ज का। लेकिन बाकियों में इलेक्ट्रिसिटी चलता रहेगा नॉन स्टॉप। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि थोड़े टाइम के बाद जब ये फुल्ली सैचुरेट हो गया है तो ये ब्लॉक कर देगा इस रास्ते को, इसमें करंट आने जाने नहीं देगा। यानी कि हमारे पास ये करंट, ये वाला सर्किट है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ ये वाला सर्किट है। स्टेडी स्टेट की बात करें तो मैं सिर्फ ऊपर वाला सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज R, दिस इज V, दिस इज 2V एंड दिस इज 2R। ये सर्किट है हमारे पास। तो हम लोग इसमें एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, करंट का एक्सप्रेशन पहले फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पहले करंट कर लेते हैं। मान लिया ये सपोज आई करंट दे रहा होगा, ऐसे 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 आई चल रहा होगा, तो किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं। जब किरचॉफ्स लॉ हमारे पास है तो कोई भी सर्किट हो वी कैन सॉल्व इट वेरी वेरी इजीली। चलो मैंने यहां से स्टार्ट, एक ही लूप है, यहां से स्टार्ट किया, तो बिग साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकल रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, 2 वोल्ट लिखूंगा, गिवन है, माइनस एक्चुअली ये 2V गिवन है, V इज ए वेरिएबल है, माइनस I इंटू 2R माइनस I इंटू R। बार बार मैं बता रहा हूं, जब करंट के अलॉन्ग मूव करेंगे हम लोग तो माइनस IR। हो सकता था आप ऐसे मूव कर सकते थे, ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हो आप, तो ऐसे मूव करोगे तो करंट के अगेंस्ट में जाओगे आप, तो वहां क्या लिखेंगे, पॉजिटिव IR, नथिंग बिग डील। वो आंसर एक ही चीज आने वाला, अलग अलग नहीं आएगा। माइनस V क्योंकि मैं छोटे साइड से बाहर निकला, दैट इज इक्वल टू 0। 2V माइनस V तो V बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस 3IR, दिस इज 0। सो V/3R आ गया करंट, I इज इक्वल टू V/3R। ठीक है, तो करंट आने के बाद अब देखो पैरेलल सर्किट में हमारे को पता है कि वोल्टेज सेम होता है, तो मैं इस चीज का फायदा उठाने वाला हूं। मतलब यहां का जो वोल्टेज होगा, जो यहां का वोल्टेज होगा वो यहां का वोल्टेज होगा, ठीक है। तो मैं पूरा वोल्टेज यहां से यहां का फाइंड कर लूंगा, उससे मुझे कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज क्या वो मालूम हो जाएगा। तो चलो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की बात करता हूं, यहां का वोल्टेज कितना है वो निकाल लेते हैं। तो ए पे मैं लिख सकता हूं VA, ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, माइनस ऑफ IR माइनस ऑफ V एंड माइनस ऑफ VB।
तो किसी भी दो पॉइंट के अबाउट में भी हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। जैसे मैंने ए और बी के लिए लगाया, एज्यूमिंग कि हमने इमेजिनरी वायर यहाँ पे कुछ लगा दिया होगा तो एक सर्किट बन गया होगा। क्योंकि आप लोग सवाल उठाओगे सर किरचॉफ लॉ तो किसी क्लोज सर्किट के लिए वैलिड है, ओपन सर्किट के लिए तो वैलिड ही नहीं है। अगर हम किसी लाइन की बात करें, क्लोज सर्किट होना चाहिए तभी किरचॉफ लॉ वैलिड है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इमेजिनरी वायर ऐसे करके लगा लिया अपनी मर्जी से, और किरचॉफ लॉ लगा लिया हमने, तो लगा सकते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। सो वी ए माइनस ऑफ वी बी मुझे क्या मिल गया, आई आर प्लस वी, और आई मेरे पास है v बाई 3r, यानी कि i इंटू आर कितना हो जाएगा, v बाई 3 प्लस v। तो ये हो जाएगा 4v बाई 3। यहां से यहां की जो बैटरी की वोल्टेज आ गई ना a और b के लिए, वो कितना आ गई, 4v बाई 3। ठीक है, तो बच्चों अब यहां से अगर मैं बात करूं c और d के लिए मैं बात करूं, टोटल वोल्टेज आ गया 4v बाई 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4v बाई 3, ये तो बैटरी का भी वोल्टेज है, प्लस कुछ वोल्टेज होगा कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरे पास, v बाई 3। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज v बाई 3 आ गया। चार्ज की बात होगी तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, q इज इक्वल टू cv, c रहेगा, v कितना है, v बाई 3, तो cv बाई 3 हो गया। दिस इज द चार्ज। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज बताओ।